हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। तो अल्लाह पाक सबको इसी तरह से जी ठीक ठाक रखे। तो वीडियो को जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, आज बहुत ही बिजी डे है। आप यकीन करें कि जिस दिन हस्बैंड को छुट्टी होती है ना, वो दिन जो है ना वो भी घर नहीं बैठते। इतने सारे उन्होंने काम जो है ना जमा करके रखे होते हैं कि मैंने ये करना है वो करना है। तो कुछ बैंक के काम थे और कुछ बच्चों की शॉपिंग करनी थी। तो आज जो है ना फिर इनकी छुट्टी थी तो हम जा रहे थे उधर। बच्चे अभी स्कूल से आए थे तो खाना बच्चों ने नहीं खाया था, बस थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लिया था बच्चों ने। तो मैंने कहा था चले खाना जो है ना आके बना लेंगे, क्योंकि हमें बैंक जाना था। तो बैंक की जो टाइमिंग का हिसाब था, तो इनका जो काम था ना वो ज़रूरी था आज। तो ये 3 बजे का टाइम था, तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं बाहर जाऊं धूप में। इतनी घबराहट सी होती है ना, सच में गर्मी में बाहर आने से डर ही लगता अब तो। लेकिन फिर भी मुझे ये ना धक्के शक्के मार के निकाल के ले आए हैं कि चलो जाना है ज़रूरी। तो मेरे सिग्नेचर भी उधर होने थे, तो इसलिए मुझे ना लाजमी इनके साथ आना पड़ा है। तो रास्ते में बच्चे हमें साथ साथ कह रहे थे कि जब आपका काम हो जाए, हमारा काम हो जाए ना, तो हमने वापस आ जाना, हमने उधर कोई नहीं रुकना। तो आपने जिधर भी शॉपिंग करनी हुई तो कर लेना। सच्ची बच्चे जब भी जाते हैं ना साथ, ये इतनी जल्दी बच्चे जो है ना उकता जाते हैं कि बस हम घर वापस चले जाएं, तो आप लोग जो है ना शॉपिंग करें, जिधर मर्जी घूमें फिरें। तो बस फिर इनका काम करवाया और अपना भी करवाया। उसके बाद मैंने कहा था चलें आप फिर चले जाओ घर वापस। तो काफ़ी जो है ना आज गर्मी है ठीक ठाक, इतनी कोई ठंड शंड नहीं है। और ये है कि गर्मी में बाहर आए ना बड़ी उलझन होती है, समझ नहीं आती। या तो सुबह के टाइम में बंदा निकले बाहर, या फिर थोड़ा शाम को आप ज़्यादा आएँ, क्योंकि 2-3 के दरमियान भी जो है ना धूप जो है ना अच्छी खासी होती है। तो बैंक की तरफ ही हम पहले जा रहे थे। हमने कहा था पहले वो काम निपटा लें। तो मैं इधर खड़ी होके ना, तो फिर मैंने इधर ना वीडियो बनानी शुरू कर दी। ये मुझे आगे से ना कह रहे थे कि आ जाएं जल्दी, वीडियो बाद में बना लेना। तो क्योंकि इन्होंने किसी आदमी से स्पेशल बैंक में मिलना था, तो उसने चले जाना था, उसका ऑफ हो जाना था। उसने टाइम दिया था कि आप ना इस टाइम पे मेरे पास आप आ जाएं, तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका कोई काम नहीं होना। तो इनको भी ये था कि आगे वीकेंड आ रहा है, तो आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को काम करना जो ना ज़रूरी था। तो ये बच्चा ना मेरे सामने आया, तो मैं ना इसकी ना वीडियो लेना चाह रही थी, लेकिन ना इसकी मामा थी साथ। मैंने कहा हाय, उसने कहा ना मेरे बच्चे ने क्यों तू वीडियो चलिया था अपनी च। तो वो निकल गया, इतना क्यूट लग रहा था ना, साइकिल चला रहा था। तो आ गए हैं, बैंक पहुंच गए हैं, तो जा रहे हैं तीनों माशाल्लाह से आगे आगे, और मैं इनके पीछे पीछे हूँ। रश खैर इतना नहीं था, थोड़ा बहुत था। आपको पता है कि टाइम सुबह के टाइम में भी और शाम को जब लोग ऑफ करके आते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन ये हम आ गए थे 2-3 के दरमियान में, तो थोड़े बहुत ही लोग थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। तो हमने तो स्पेशल जिस बंदे ने हमें अपॉइंटमेंट दी थी, हमने उसी के पास ही जाना था। तो बैंक का काम जो है ना वो ख़त्म किया, इतना टाइम नहीं लगा था, बस जल्दी हो गया था। तो उसके बाद जो है ना बच्चे फिर आगे बाहर इनके साथ हम गए थे। इनके उधर की तो मैंने वीडियो खैर नहीं बनाई। इनके कपड़े वगैरह जो लेने थे स्पोर्ट के, वो लेके ना तो इनको घर भगा दिया मैंने, क्योंकि इन्होंने किसी मार्केट में मुझे जो है ना अच्छी तरह नहीं फिरने देना था। तो थोड़ी बहुत मुझे ग्रॉसरी भी लेनी थी। तो मैंने इनसे बोला था कि आप ना डोनर ले जाना, तो आपको भूख लगी हुई तो घर जाके खा लेना। तो इन्होंने साफ ही मना कर दिया कि नहीं, आज हमने ना पिज़्ज़ा खाना है, आप आके बनाएं पिज़्ज़ा। तो फिर मैंने कहा था चले मैं ना पिज़्ज़े की चीज़ें भी ले आऊँगी। तो चीज़ का था मेरे जहन में कि शायद मे भी है घर में कि नहीं है। तो फिर हम ना पेनी मार्केट में आ गए सबसे पहले। साथ मुझे भी भूख लग गई थी, सुबह का मैंने नाश्ता किया था तो खाया भी, दोपहर का खाना फिर नहीं था, तो जल्दी आ गई इनके साथ। मैंने कहा चले मैं इधर से ना शपीनाट रोल ले लेती हूँ, तो साथ जूस वगैरह कोई ले लेते हैं, थोड़ा सा खा लें। तो उसके बाद जो है ना आगे जिस मार्केट में भी जाना है फिर लेंगे, क्योंकि भूखे पेट जो है ना बिल्कुल भी नहीं फिरा जाता और घबराहट सी होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों के लिए बर्गर शर्गर मैंने लेने थे, तो इस सेक्शन में पहले मैं आ गई हूँ। काफ़ी वैरायटी इन्होंने रखी हुई है पेनी मार्केट में भी। ये वॉफ़ल वगैरह जो हैं, तो साथ ब्रोच थे चॉकलेट वाले, क्रीम वाले। तो मैं तो शपीनाट रोल ढूंढ रही थी, वो लिडल से ज़्यादा मिलते हैं और बड़े मज़े के लगते हैं मुझे, तो स्पेशल वो बहुत ही पसंद है ना। तो इधर खैर मैं देख रही थी और मुझे इधर से मिले नहीं है, तो जो चीज़ फिर मिली वो ले ली। और थोड़ा बहुत ना
पेट में डाला कुछ तो फिर फिरने के काबिल हुए हैं। ये सीडेड ब्रेड भी थी इधर इनके पास पड़ी, हर मार्केट में बल्कि मिल जाती है ये। पेनी मार्केट में भी वीक के बाद ना ऑफ़र शॉफ़र लगती है, वो जो चीज़ें वगैरह आ जाती हैं, जैसे लिडल में आती हैं, अल्डी में आती हैं, तो इसी तरह ना पेनी मार्केट में भी आती हैं चीज़ें। तो इधर से भी मैंने पहले ना एक चीज़ ग्रेटर लिया था, तो काफ़ी अच्छा है वो। मैं इंशाल्लाह आपको आगे दिखाऊंगी। अभी मैंने उसको यूज़ नहीं किया, तो ओपन करके मैंने देखा था उसको, तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी उसका क्या किस तरह इस्तेमाल करना, क्या प्रोसेस है उसका, कितने उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हम बना सकते हैं। तो मुझे ना टेबल का कवर भी लेना था, तो मैंने कहा था चलें अगर मुझे इधर से मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी। तो वो मेरे जहन में ही था, तो मैं आगे आई हूँ, तो सच में वो सामने पड़े हुए थे। तो मैंने तो खैर किसी और मार्केट से लेना था, लेकिन मुझे इधर नज़र आए हैं, तो मुझे चाहिए था वाइट में ना प्लेन प्लेन सॉरी वाइट चाहिए था, लेकिन ये ना प्रिंटेड में थे। तो दो ही पड़े थे, फिर मैंने ये नहीं लिया क्योंकि मुझे इस तरह का नहीं चाहिए था। तो ये वाला जो मैं देख रही हूँ ना, ये इस तरह का मेरे बेटे ने ना नीचे व्हील लगा के ना इस तरह से बना के रखा हुआ घर में। तो जब भी वो ना फिश टैंक है उसके पास, तो पानी वगैरह चेंज करता है ना, तो उसके ऊपर टब रख के तो फिर लेके जाता है। तो उसने खुद ही ना मैकेनिकी की हुई है घर में ही। पंखे भी थे इधर लिडल में थे, वो वहाँ से तो हमें मिले नहीं है, लेकिन ये और चीज़ थी, और हूवर वगैरह सारे इधर लगे थे। अच्छी चीज़ें इधर भी आती हैं और रीज़नेबल प्राइस पे आती है, इतनी कोई ज़्यादा उसके चीज़ के हिसाब से ठीक है। कुछ चीज़ें सस्ती भी हैं, कुछ थोड़ी बहुत महंगी भी हैं। आजकल तो हर मार्केट में आप देखो तो बारबेक्यू की चीज़ें लगी हुई हैं, क्योंकि वेदर जो है ना आपको पता है, समर में जो है ना कितना लोग बारबेक्यू करते हैं, और जिनके गार्डन है मोस्टली वो ज़्यादा बाहर जाके भी लोग करते हैं, पार्क वगैरह में भी। तो ये ना मैं लकड़ी के देख रही थी, मैंने कहा ये तो सच्ची ये इन्होंने डेकोरेशन पता नहीं क्या रखे हुए, डेकोरेशन पीसेस के तौर पे यूज़ करने हैं या क्या करने हैं, लेकिन देख लें लकड़ी की भी कितनी कदर हो गई है, इसके भी बना के चीज़ें रखी हुई हैं उन्होंने। तो जो चीज़ें मैंने इधर से ली हैं ना एक दो, तो वो मैं घर जाके आपको दिखा दूंगी। तो एक चीज़ मुझे और चाहिए थी, वो मुझे ना यहाँ से नहीं मिली, तो उसके लिए मैं देख रही थी, मैंने कहा शायद मुझे मिल ही जाए, लेकिन वो नहीं मुझे मिली ना। तो उसके बाद हम आ गए थे चीज़ वाले सेक्शन में। इधर जो सारी चीज़ें लगी थी डेयरी की, मैंने कहा था इधर से मैं कुछ देख लूँ अगर चीज़ अच्छी मिलती है, क्योंकि हम मोस्टली जो है ना वो लिडल से लेते हैं, तो उधर की जो है ना हमें पता है कि कैसी है, उसका फ्लेवर कैसा है। तो आज मैं यूज़ करूँगी तो फिर देखूँगी कि क्या इसका हिसाब किताब। तो हम इटालियन जो है ना चीज़ वहाँ से लेते हैं, तो वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो जो चीज़ें लेनी थी लेके हम घर पहुंच गए हैं, और हम और भी मार्केट्स में गए थे। तो बस ये दिखा दूं जो मैंने लिया था यहाँ से। ये चीज़ के मैंने दो ले लिए थे वहाँ से, और देखूंगी अब कैसी निकलती है। तो बाकी मैं ज़्यादा मोस्टली ना फ्रीज़र में रखती हूँ चीज़, जब भी यूज़ करनी हो तो पहले मैं उसको निकाल लेती हूँ। और ये मुझे एक मिल गया था यहाँ से ना बर्गर को प्रेस करने के लिए, इधर बोलते हैं बर्गर प्रेस से, ठीक है। तो ये ना बड़ी अच्छी चीज़ है, आपने इसकी शेप जैसे भी देनी है तो इसको मास्क दे सकते हैं, इस तरह से आप ऊपर से ना थोड़ा सा होल्ड कर ऐसे ना पुश करके। तो बस मैं लेना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन खैर हस्बैंड ने ज़्यादा ही इंसिस्ट कर दिया कि नहीं ये मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी है तो ये ले लो ना। मैंने कहा चले ठीक है, अगर आप पैसे तो आप नहीं देने, मैंने कौन से अपनी जेब से देने। तो बस बच्चों के लिए ये बर्गर ले लिए थे मैंने, ये चीज़ मुझे वहाँ से मिली है। तो बस ये चार पांच चीज़ें ली हैं, तो उसके बाद हम आ गए थे घर वापस। तो अभी मैं पिज़्ज़ा बनाने लगी थी। पिज़्ज़े के लिए मैंने कहा था पहले मैं चिकन जो है ना रेडी कर लूँ। तो इसके अंदर मैंने सॉरी रेड चिली पाउडर, नमक डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिए। तो साथ इसके अंदर मैं ना अजवाइन जो है ना लाजमी डालती हूँ। अजवाइन का जो है ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो साथ इसके मैं ऑरिगेनो डाल दूंगी, और बस इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, जल्दी से ये डन हो जाएगा, इतना कोई इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। साथ ही मैं सॉस इसकी तैयार कर लूँगी। लहसुन के मैंने 3-4 जवे जो है ना काट के डाल दिए। साथ मैं ये टमाटो पेस्ट डाल दूँगी इसके अंदर, ऑरिगेनो डालूँगी, नमक डाल दूँगी थोड़ा सा, और क्रश जो है ना रेड चिली डाल दूँगी। तो इसको मैं दूसरे तरीके से भी बनाती हूँ, पैन में डाल के इसका पानी ड्राई कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है ना मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी थी, मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ इसको। बस सॉस जो है ना रेडी हो गई है। तो ये वाली चीज़ जिसकी मैं बात कर रही थी, सॉरी, जो मैंने लिया था ग्रेटर, या ये भी मैंने पेनी से लिया था, और मुझे आई थिंक ये 10 या
मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि कितने आरू का आया था, लेकिन इसको मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ आपके सामने। 3 इसके अंदर इन्होंने पीसेस दिए हैं। आप इसके अंदर सैलड भी बना सकते हो, तो चीज़ को भी ग्रेट कर सकते हो। तो बेटे ने यहाँ पे कहा था कि मैंने ट्राई करना, मैंने कहा चलें आप भी करके देख लो। तो वो थोड़ी सी ना ज़्यादा उसके अंदर से बारीक निकल रही थी, तो फिर मैंने इसका ना ये ऊपर से चेंज करके ना थोड़ा सा मोटा, मैंने कहा था निकले चीज़ अंदर, इस तरह ग्रेट करूँ। तो चलें जी, चीज़ को भी मैंने कर लिया ग्रेट, और पिज़्ज़ा ट्रे को मैंने रेडी करके रख लिया। तो जो मैंने डो बना के रखी थी वो भी अच्छी तरह से राइज़ हो गई है। तो बस थोड़े से मशरूम है, प्याज हैं, और ये पेपरिका है मेरे पास। ऑलिव नहीं थे तो मैंने कहा चलें यही डाल देती हूँ। सच में मुझे याद ही नहीं रहा लाने का, वहाँ से ले लेती, पैनी में गई भी थी। तो प्याज वाला जो पिज़्ज़ा है ना, मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और प्याज जितना ऊपर डालेंगे ना आप, उतना ही बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ओवन को मैंने 220 पे जो है ना हीट अप कर लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ऊपर वाला रॉड भी चलाना होता है और नीचे, और इसका जो 10-15 मिनट में जो है ना पिज़्ज़ा जो है ना रेडी हो जाता है। तो ये छोटे बेटे के लिए मैंने बनाया, इसके ऊपर कोई वेजेस वगैरह नहीं लगाई, सिर्फ चिकन है और चीज़, और नीचे सॉस लगाई है। तो इसको इस तरह का पसंद है, और जो हम तीनों खाते हैं माशाल्लाह से, वो हमें एक जैसा ही पसंद है, वो हम तीनों का ही होता है। तो चलें जी, करते हैं अब हम अपनी पिज़्ज़ा पार्टी। तो सब ने कोक वगैरह साथ ले ली थी, और बहुत मज़ा आया पिज़्ज़ा खाने का। तो जो पिज़्ज़े के लवर हैं, आज हमारे साथ पिज़्ज़ा एंजॉय करें। और मेरे चैनल पे जो नए लोग हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।